श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन प्रकार की दृष्टियां होती है। एक दृष्टि है सापेक्षता की दृष्टि। उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ देख रहा है तो ये सापेक्षता की दृष्टि हो गई। एक लहर दूसरी लहर की तरफ देख रही है, ये सापेक्षता की दृष्टि। जिसमें मैं तू जिसमें होड़ लगी है, अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न है इत्यादि, कॉम्पिटिशन, जेलसी। दूसरी दृष्टि है भगत जो है वो भगवान की तरफ देख रहा है। लहर जो है वो समुद्र की तरफ देख रही है। कार्य जो है वो कारण की तरफ देख रहा है। ये दूसरी दृष्टि। इस दृष्टि में जो सापेक्षता का दोष है, मैं तू का, ये दोष शांत हो गया। क्योंकि लहर कभी भी समुद्र के साथ होड़ नहीं करेगी। भक्त कभी भी भगवान के साथ होड़ नहीं करेगा। तीसरी दृष्टि है समुद्र लहर की तरफ कैसे देखता है, भगवान अपने सृष्टि की तरफ कैसे देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि। और चौथी पानी के दृष्टि से। ये तीन दृष्टियों का क्या मतलब है? तो चार बातें हो गई। लहर के विरोधी लहर, पहली दृष्टि। लहर का विरोधी समुद्र, दूसरी दृष्टि। समुद्र के विरुद्ध लहरें, तीसरी दृष्टि। और पानी के दृष्टि में ये तीनों की क्या स्थिति है, देखो। तो यहाँ अलाप शांति प्रकरण में ये पहली तीन दृष्टियों का निराकरण कर रहे हैं। और फिर पानी के दृष्टि से जो अनुभव होगा उसका प्रतिपादन यहाँ हो रहा है। पानी की दृष्टि से ना तो समुद्र है, ना तो लहर है, ना तो समुद्र कारण है, ना तो लहर कार्य है। तो पानी की दृष्टि से कार्य कारण मिथ्या है। देखो, पानी के दृष्टि से पापो हम पाप कर्मा हम, मैंने कई लोगों को डुबो दिया। एक लहर समुद्र से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मुझे माफ कर देना। पानी के दृष्टि से लहर की सत्ता ही नहीं है और हम अपने दुखी होते जा रहे हैं। देखो संतो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने दृष्टिकोण में फर्क ले आना। और ये दृष्टिकोण जो अंतिम दृष्टिकोण है, ये मांडुक्य कारिका के अंतिम अध्याय में बताया गया। प्रथम जो आगम प्रकरण है उसमें विश्व या जागृत पुरुष को लेकर के बताया गया। जो वैतथ्य प्रकरण है उसमें तेजस को लेकर के बताया गया। और जो अद्वैत प्रकरण है उसमें प्राज्ञ को लेकर के बताया गया। अब यहाँ अलाप शांति प्रकरण में जो अमात्रा है, अ भी नहीं, उ भी नहीं, म भी नहीं, जो अ उ म के परे है, उसका यहाँ भी चिंतन चल रहा है। इसलिए अब यह जो प्रपंच है उसके बारे में क्या स्थिति है प्रपंच की, पानी के दृष्टि से, माने पानी की दृष्टि से समुद्र लहरों की क्या स्थिति है। कहते हैं आदावंते जयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा
वितते सदृशा संता अविदता इव लक्षिता। पानी की दृष्टि से पहले ना तो समुद्र था ना तो लहर थी, पानी ही पानी है। इसीलिए जो पहले नहीं जो बाद में नहीं, वो बीच में कैसे का होगा? भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते समय यही बात कहते हैं। देखो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरता है। जो नहीं है उसको लेकर हम डर रहे हैं। जैसे बच्चों को कहो देखो मारोगे नहीं ना तो अंधकार से भूत आ जाएगा, तुमको खा जाएगा। जो है नहीं उसको लेके डर रहे हैं, जो मृत्यु नहीं है उसको लेके डर रहे हैं। इसीलिए जो आदि में अंत में नहीं है, बीच में भी उसी प्रकार से वो है ही नहीं। लेकिन ये सभी का सभी जगत प्रपंच न होते हुए भी सत्य के जैसा वास्तविक दिख रहा है। अब कैसे ये नहीं है तो कहते सब प्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। यदि जगत की वस्तु सत्य होती तो स्वप्न में भी उपलब्ध होती ना। देखो एक गुरु महाराज सुबह सुबह उठे और रोने लग गए, तो सब चेले इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज क्यों रो रहे? मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। बोले आपने तो कहा कि सपना मिथ्या है। बोले वो मुझे मत सिखाओ, ये सपना बहुत खराब था। क्या खराब था? इस सपने में मैं एक तितली बन गया। तो कोई बात नहीं, सपना ही तो था। बोले नहीं, और आगे सुनो। मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारा गुरु तितली का सपना देख रहा था कि तितली तुम्हारे गुरु का सपना देख रही है, ये पता सत्य क्या है इसमें? इसलिए यह जागृत जगत को जो हम ठोस सत्य कहते हैं, तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते, स्वप्न में उसकी कोई सत्ता नहीं है। तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। इसीलिए जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद स्वप्नों को हम मिथ्या कहते हैं, उसी प्रकार से जब हम सपने में होते हैं तो जागृत मिथ्या होता है। और जब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से जग जाते हैं तो ये सब का सब एकदम मिथ्या हो जाता है। एकमेव अद्वितीय वही बचा रहता है। इसीलिए सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यांतम निदर्शनात् समृद्धेस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कृतः। अब सपने में हम जो देखते हैं पूरी दुनिया, सपना कहाँ होता है? सपना होता है अपने देह के अंदर, बाहर नहीं होता। अब ये देह के अंदर में कितनी छोटी सी जगह है, उसमें पूरा विश्व दिखता है। तो कभी संभव है ये इतनी सी जगह में पूरी दुनिया दिखे? इसीलिए स्वप्न को हम मिथ्या कहते हैं। अब कहते हैं आगे समृद्धेस्मिन् प्रदेशे वै, और जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें कहीं अवकाश है ही नहीं, खालीपन नहीं है। देखो संत ज्ञानेश्वर ने परमात्मा के बारे में जो बात कही है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी शास्त्रों में। यूनिक एक्सप्रेशन। वो कहते हैं परमात्मा कौन है? कहते हैं सॉलिड स्पेस। स्पेस माने खाली बना, सॉलिड माने जहां खाली बना नहीं है। ऐसा है परमात्मा। अब इसका देखो चिंतन करो कैसे संभव है। आकाश या स्पेस होने के कारण सब उसमें समा जाता है, और वो सॉलिड होने के कारण उसमें उसकी सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो ये है मजा। तो ऐसा जो अपना स्वरूप है जिसमें इतना भी अवकाश नहीं है, वहां ये दुनिया कहाँ होगी? तो जैसे अपने देह के अंदर में जो स्वप्न की सृष्टि दिखती है, तो वो असंभव है देह
में इतना सारा संसार दिखना, इसीलिए वो मिथ्या है। उसी प्रकार से जिस परमात्मा में कहीं भी खालीपन नहीं है, उसमें ये संसार दिख रहा है, ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए स्वप्न भी मिथ्या है, जागृत भी मिथ्या है। ज्यादा सीरियस मत होना दुनिया के बारे में। न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य नियमात् गतौ प्रतिबुद्धस्य वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते। हमको समझो सपना पड़ा कि हम स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ एक बढ़िया मोटरसाइकिल लेकर के घूमने निकले, और यहाँ से स्विट्जरलैंड जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ये सपने में एक क्षण में पहुंच गए। तो कहते हैं देशांतर, अन्य स्थान में जाने के लिए जितना समय लगता है, उस समय का नियम सपने में नहीं होता, कुछ नहीं होता नियम। और उन सपनों के पदार्थों को हम देख भी नहीं सकते जागृत में आने के पश्चात। और जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा है स्विट्जरलैंड में घूम रहा है मोटरसाइकिल पर और एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का, तो सपना टूट गया, तो जब जगेगा तो स्विट्जरलैंड में जगेगा कि अपने बड़ौदा में जगेगा? देखो, इसीलिए यह जो स्वप्न है यह मिथ्या है, इसको लेकर के परेशान मत। अब देखो, ये स्वप्न दिख रहा है मन में, तो वो मिथ्या कर लिया। ये दुनिया कहाँ दिख रही है? ये भी उसी मन में दिख रही है, तो ये सत्य हो गए। इसीलिए ये और आगे चलाते विषय को, मित्रादि सह सम्मंत्र्य सम्बुद्धो न प्रवर्तते गृहीतम चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। सपने में जिन दोस्तों के साथ मिलकर के बड़ी बड़ी बातें हुई थी और बड़े डिस्कशन हुए थे, वो सब कहाँ चला गया? एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि मुझे कल रात को सपना आया। तो पति ने, अब क्या बोलना है, सुनना तो पड़ेगा ही, तो चुप रहे। तो वो कहती है मुझे सपना ये आया कि आप जो मुझे एक ज्वेलर की दुकान में ले गए और एक डायमंड की नेकलेस आपने मुझे दी। अच्छी बात है। और वो अपने काम में लग गए। फिर पत्नी कहती है मुझे कब ले जाओगे? हाँ, बोले कल के सपने में। देखो, इसलिए गृहीतम चापि यत्किंचित्, सपने में हमको लॉटरी लग गई लाखों करोड़ों रुपए की, तो वहां का पैसा जागृत में नहीं ला सकते। दिन को डट के खाना खाया नाक तक और जाके सो गए और सपना पड़ा भूख से मर रहे। तो जिस खाने से पेट भरा था तो भूख किसको लगी? देखो, इसीलिए यह सपना कोई सत्य वस्तु नहीं है, इसको ज्यादा सीरियस होकर के मत लेना। ये जो उपासना वाले होते हैं ना, ये सपनों को बहुत महत्व देते हैं। मुझे एक सपना आया, एक भयानक औरत मेरे पत्नी के पास खड़ी थी। मुझे संजय ने बताया एक भयानक औरत मेरे पत्नी के पास खड़ी थी। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पत्नी दर्पण के पास खड़ी थी? और मैंने उसको डांटा, निकल जाए यहाँ से, क्यों आई तू? वो कहती है मैं थोड़ी आई, किसी ने मुझे बुलाया है। और उसको लेकर के वो परेशान, वो औरत को रो, इतना परेशान, इतना गंभीर होकर के चिंतन कर रहा है। और कहने के लिए पढ़ा लिखा है, पीएचडी वाला। जितने पीएचडी वाले होते हैं यूजलेस होते हैं, इसीलिए पीएचडी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करके पैसे कमाने लग जाओ, क्या करोगे पीएचडी करके? नहीं, हमको पीएचडी, आंध्रा के होंगे तो पीएचडी करोगे।
स्वप्ने च अवस्तुकः कायः पृथक् अन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वं चित्त दृश्यम अवस्तुकम। अब सपने में जिस देह के द्वारा सपना हम देख रहे हैं, क्या वो देह सत्य है? क्योंकि दूसरा देह तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है ना, ये दो देह हो गए। तो सपना देखने वाला पुरुष जो है वो अवस्तुकम, वो वास्तविक नहीं है, वो केवल एक कल्पना मात्र है, क्योंकि दूसरा देह ठोस पड़ा हुआ है। यथा कायस तथा सर्वम, तो जैसे स्वप्न पुरुष एक मिथ्या है, इसी प्रकार से यह स्वप्न पुरुष जिस मन से, जिस चित्त से अनेक सुख दुख की अनुभव कर रहा है, वो सुख दुख और उनका प्राप्ति के जो साधन है, मन चित्त इत्यादि, वो सब का सब बकवास है, कोई मतलब। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, भगवत गीता कहती है। एतद् बुद्ध्वा, कृत्वा नहीं, केवल इसको पहचानना मात्र है, तो जीवन में कृतकृत्यता आ गई। कृतकृत्यता माने क्या? ना धोखा देना, ना माधोखा देना। यह जो स्थिति है ना, अंतिम स्थिति है जीवन की। अच्छा महाराज, तो चित्त दृश्यम अवस्तुकम, तो सपना देखने वाला, स्वप्न जगत और स्वप्न की अनुभूति, तीनों के तीनों, जैसा सपना खत्म हो गया, खल्लास। और उसी प्रकार से ये जो जागृत जगत है, तो जागृत जगत में भी तीन बातें आएगी, जागृत पुरुष, जागृत जगत और जागृत अनुभूति, तीनों। तो जैसे स्वप्न के तीनों मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत के भी। लेकिन लोग तो कहते थे कि हम वही सपना देखते हैं जो जागृत में हमने सोचा था, उस प्रकार से। यदि बच्चे को सपना होगा तो परीक्षा का होगा, यदि बिल्ली को सपना होगा तो बहुत बारिश हो रही है और बारिश में चूहे गिर रहे हैं, यदि कुत्ते को सपना होगा तो बड़ी बारिश हो रही है, उसमें हड्डियां गिर रही है। तो जो जागृत की अनुभूतियां है, उसके अनुसार स्वप्न होता है। तो यह जो जागृत स्वप्न का कार्य कारण भाव है, अब उसको लेते हैं। ग्रहणा जागृतवत् हेतु स्वप्न इष्यते, तद हेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागृतम इष्यते। कहते हैं जैसे हमारा जागृत में अनुभव होता है, इंद्रियों के मन से माध्यम से जगत के साथ आकर के भोग इत्यादि करना, सुख दुख का अनुभव करना, उसी के अनुसार स्वप्न में भी वही होता है। जैसे जागृत में भोक्ता, भोग और भोग्य, कर्ता, कर्म और क्रिया, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह त्रिपुटी होती है, उसी प्रकार से स्वप्न भी उसी के जैसे चलता है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वप्न जो है जागृत का कार्य है। लेकिन यह जो जागृत पुरुष है वो स्वप्न को सत्य नहीं मानता, और जो स्वप्न पुरुष है वो जब जागृत में आ जाता है तो सोचता है कि ये सत्य है, वो झूठा था। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में जग जाते हैं ना, तो ये जागृत स्वप्न खत्म हो गया। तो पहले हमको स्वप्न से जगना है, उसके पश्चात जागृत स्वप्न से जगना है। कि जागृत स्वप्न से जग गए तो फिर हम अपने स्वरूप में आ गए। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं, ननु स्वप्न कारणत्वेपि जागृत वस्तुनः न स्वप्नवत् अवस्तुत्वम्। भले ही जागृत अवस्था स्वप्न का कारण हो, फिर भी स्वप्न जैसा मिथ्या है। वैसे तो जागृत मिथ्या हम ले ही नहीं सकते,
क्योंकि अत्यंत चलो ही सबको जागृतम तो स्थिरम लक्ष्यते, क्योंकि स्वप्न हमेशा बदलता रहता है, चंचल है, और जागृत कितना स्थिर है, एकदम ठोस सत्य है। अब ध्यान से सुनना, जिसको हम ठोस सत्य कहते हैं, क्या वो है वैसा? नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देखो, एक हमारे मित्र अपने पति को लेकर हॉस्पिटल में गए, कुछ परेशानी थी, तो 1 घंटा बैठना था वहां उन्होंने बोर्ड पढ़ा, यदि आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो हार्ट चेकअप कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा अभी 1 घंटा मुझे बैठना है, मेरी उम्र 55 से ज्यादा है, देख लेते, और गए देखने के लिए। बिल्कुल नॉर्मल, कोई समस्या नहीं, जस्ट टाइम पास करके देख लेते। और डॉक्टर ने कहा तुरंत एडमिट हो जाओ, पहले तुम्हारा ऑपरेशन करना है, तुम्हारी बीवी का बाद में करेंगे। कितनी कंडीशन सीरियस है। तो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आते, लेकिन समझ में नहीं आते इसका अर्थ ये थोड़ी कि हो नहीं रहे, हो रहे ना। देखो, तो जो हम कहते हैं जागृत जगत ठोस है, ठोस नहीं है। जागृत जगत भी स्वप्न के जैसे ही नित्य परिवर्तनशील है। आपने ये भी देखा होगा, जैसे हम एक बार किसी के यहाँ गए थे तो उनका बच्चा छोटा था, 6 महीने का, 8 महीने का। उसके बाद 6-8 साल के बाद गए, कुवैत में हुआ था। उस बच्चे को मैंने अपने गोद में गुरुवायूर के मंदिर में केरला में खाना खिलाया। हम मंदिर में गए थे तो हम तो जानते भी नहीं थे किसी को, तो उस बच्चे की मां मेरे पास आई, कहती है कि स्वामी जी आप मेरे बच्चे को अन्नप्राशन कराएंगे? हम करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं। तो उसको लिया हमने गोद में, उसको खाना खिलाया। अब वो फोटो हो गया, हम तो भूल गए। 8 साल के बाद जब हम गए कुवैत, तो उनके घर गए खाने के लिए, तो वहाँ एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ, हमारा बड़ा फोटो, और हमारे गोद में वो बच्चा। तो फिर बोली अच्छा ये वो है। हमने कहा कहाँ गया वो बच्चा? हमने उसको हॉरिजॉन्टल देखा था, 8 साल के बाद वर्टिकल हो गया, इतना बड़ा हो गया। परिवर्तन नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कैसे होता? देखो, परिवर्तन वैसे ही होता है जैसे स्वप्न चंचल है, वैसे जागृत अवस्था भी चंचल। हम जो कहते हैं ठोस सत्य है, ये ठोस नहीं है, हर चीज बदल रही है। इसीलिए अत्यंत चलो ही सपना जागृतम तो स्थिरं रक्षते सत्यम एवं अविवेकिनाम स्यात्। भगवान शंकराचार्य कहते हैं हाँ, ये जो तुम कहते हैं वो ठीक है, लेकिन किसके लिए? अविवेकी लोगों के लिए, माने बेवकूफों के लिए। विवेकी नाम को न कस्यचित उत्पाद प्रसिद्ध, और जो विवेकी है, समझदार है, उनके लिए तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ जो अजातवाद है, माने कुछ भी निर्माण नहीं हुआ, यही पकड़ के रखो, कुछ नहीं हुआ। उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजम सर्वम उदाहृतम्। जो अज है, जो अनबॉर्न है, जो अनिर्मित है, वह उसका उत्पादन, निर्मिति कभी भी नहीं होती। यही हमने अभी तक इसी के बारे में कहते आए हैं। न च भूतान अभूतस्य संभवो अस्ति कथंचन। और इसीलिए सत से ना तो असत की उत्पत्ति हो सकती है, असत से ना तो असत की उत्पत्ति हो सकती है, असत से ना तो सत की उत्पत्ति हो सकती है। सत से सत की उत्पत्ति नहीं होना माने क्या? मटके से मटका पैदा होना, ये संभव नहीं है। उसके बाद असत से सत की उत्पत्ति होना माने जो मृग जल है उसमें किसी आदमी को डुबो के मरने के कारण, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वो असत है। और असत माने जो है ही नहीं, उससे क्या निर्माण होगा?
इसीलिए किसी भी प्रकार से विचार करो तो निर्मिति उत्पत्ति संभव नहीं है। अच्छा, ननु उक्तं त्वया एव स्वप्नः जागृतकार्यमिति तत्कथम् उत्पादो अप्रसिद्धः इति उच्यते। महाराज, आप ही ने तो अभी कहा था कि जागृत अवस्था स्वप्नावस्था का कारण है, तो अभी कह रहे हैं किसी की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये स्वप्न की उत्पत्ति नहीं हुई क्या जागृत से? क्या हम आपकी सभी बात मान ले? तो सिद्धांति कहते हैं शृणु तत्र यथा कार्य करण भाव अस्माभिः अभिप्रेतः इति। अब देखो, हम जो कार्य कारण कहते हैं ना, उसका अर्थ समझो। असत् जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत् स्वप्ने भी दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। जैसे जागृत अवस्था में असत पदार्थों को देखकर उन्हीं के संस्कारों से युक्त व्यक्ति स्वप्न देखता है। तो स्वप्न क्या है? जागृत अवस्था के संस्कारों को जब हम बिना वस्तु के देखते हैं, अब इसको ऐसा समझो तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। एक बार हम कहीं थे किसी के यहाँ, अंग्रेज के यहाँ, और रात के समय पहुंचे 8-9 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और सोने के लिए कमरे में चले गए। उन्होंने हमारे बगल में बढ़िया टेबल पर 1-2 पुस्तकें रख दी, लाइट ऑन था। तो 2-4-10 मिनट हमने पढ़ा, उसके बाद पुस्तक रख दिया और फिर स्विच ऑफ करने के लिए वो देख रहे हैं कहाँ गया, स्विच दिखाई नहीं, मालूम तो था नहीं। फिर उठे, उठने के पश्चात जब वो स्विच देखने लगे तो जो लाइट का तेज प्रकाश था वो हमारे मानो आंखों के अंदर चला गया। तो हमने ऐसा कर देखा और फिर वो स्विच ऑफ कर दिया, फिर आके लेट गए। लेटने के पश्चात अब हमारा मेडिटेशन शुरू हो गया। जब आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश दिख रहा है, आंखें खोल दी तो बाहर की दुनिया दिख रही है, फिर आंखें बंद कर दिया तो फिर वो प्रकाश दिख रहा है, आंखें खोल दी तो बाहर की दुनिया दिख रही है। माने जो स्वप्न को प्रकाशित कर रहा है वही जागृत को प्रकाशित कर रहा है। तो यदि स्वप्न मिथ्या है तो जागृत कैसे सत्य होगा? यही सूक्ष्मता है चिंतन की। दूसरे उदाहरण से समझ लो। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और दर्पण के बगल में अपना फोटो लगाओ, अपना फोटो। अब दोनों के तरफ देखो आप, तो दर्पण में जो आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हो ये जागृत अवस्था के तुल्य है, और अपने ही फोटो को जो देख रहे हो ये स्वप्न तुल्य है। देखो, फोटो क्या है? संस्कारित कागज। और दर्पण में जब तक के हमारा चेहरा दर्पण के सामने नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं होगा। इसीलिए दर्पण का चित्र हमको बड़ा ठोस लगता है और फोटो जो है हाँ ठीक है। देखो महाराज, इन दोनों का प्रकाश है, जागृत स्वप्न एक ही है। यहां यदि हमारी दृष्टि गई तो फिर ना जागृत से मतलब है ना स्वप्न से। इसीलिए हमने प्रारंभ में बताया आध्यात्म का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो जितनी समस्या है ये दृष्टि दोष ही है। जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया उनको पता होगा, जब कैटरेक्ट शुरू हो जाता है डॉक्टर कहते हैं अभी पका नहीं, अरे अभी आम है क्या पकने के लिए, बाद में करेंगे। और उसके पश्चात जब वो पकने लग जाता है अच्छी तरह से तो सब धुंधला धुंधला दिखता है। माने स्पष्ट दिखा जिस दृष्टि से, उसी दृष्टि से धुंधला दिखा, और जब निकाल दिया पर्दा फिर स्पष्ट दिखने लग गया। तो यह जो एकमात्र तत्व है वहां हमको अपने ध्यान को लाना है। और जहां इस जगह हम पहुंच गए
बस बाकी सब ठीक है अपनी जगह, बाकी कोई मतलब नहीं। हमको एक बार हम कहीं गए थे तो एक महात्मा ने एक रुद्राक्ष की माला हमको दी। महाराज जी आप कुछ पहनते नहीं, कुछ नहीं करते, एक माला दे दो, हम दे दिया। उन्होंने बड़े प्यार से दे दी। अब उनके सामने तो मैं देख नहीं सकता, पहन लिया। लेकिन फिर एक दो दिन के बाद पता नहीं कहाँ चले कि हमने किसी को दे दी होगी। फिर दूसरी बार मिले, तुम्हारी माला कहाँ गई? तो कौन सी माला? बोले मैंने तुमको दी थी। हमने कहाँ दी थी? बोले नहीं मैंने दी थी। हमने कहा यदि मुझे दी थी तो आपकी कहाँ है? वो तो मेरी है। तब मेरी माला का मैं कुछ भी करूँ? वो इस जगत में ऐसे फंस जाते हैं। वो जागे नहीं अमृतत्वमान त्याग करते करते जिसका त्याग नहीं हो सकता वहां पहुंचो। अहेयम अनुपादेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता अहेयम अनुपादेय, इसीलिए उसके प्राप्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम ही वो है। अच्छा, अब 38वें मंत्र में कहते हैं उत्पादस्य अप्रतिसिद्धत्वात् अजम सर्वभूतावृतम न च भूतात् भूतस्य सर्वभूत अस्ति कथंजन्य हो गया। अब आगे कहते हैं कि असत जागृते दृष्टा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत स्वप्ने की दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। जागृत में जो हमने असत वस्तु का दर्शन किया है उसी को लेकर के स्वप्न में फिर असत का ही दर्शन होता है। लेकिन स्वप्न असत होते हुए भी जब हम जग जाते हैं तो स्वप्न की जो वस्तुएं हैं वो हमको जागृत में मिलती नहीं, और ये दोनों समय होता है। कहते हैं असत अविद्यमानम रज्जु सर्प वत् अविकल्पितम वस्तु जागृते दृष्टा तद्भावं भावितस्य तन्मयः स्वप्ने की जागृतवत् ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन् पश्यति। कई बार सब जागृत अवस्था में कोई भयंकर घटना हो गई, यह उदाहरण दिया रज्जु सर्प, तो उस घटना का बड़ा जोर से प्रभाव अपने मन पर पड़ता है और गहरी नींद में फिर वही दिखने लग जाता है। सपना शुरू हो गया और फिर दिखना शुरू हो गया। तो जागृत के संस्कारों से प्रभावित होकर के स्वप्न दिखता है, लेकिन स्वप्न से प्रभावित होकर के जागृत नहीं दिखता। इस प्रकार से तस्मात् जागृतम स्वप्न हेतु उच्यते न तु परमार्थ सदिति कृत्वा। और ये समझाने के लिए कहते हैं जागृत अवस्था यह स्वप्न अवस्था का कारण है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने कार्य कारण को स्वीकार किया है, ये इसका अर्थ नहीं। अच्छा, परमार्थतस्तु न कस्यचित् केनचित् अपि प्रकारेण कार्य कारण भावः उत्पद्यते। परमार्थतः पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र कारण है ना तो लहरें कार्य है, तो इतना ही करना है, मतलब कुछ नहीं करना, अपनी दृष्टि को बदलना है। जब छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं तो बड़े आदमी बैठे हैं तो कैसा दिखते हैं कि देखो कितनी छोटी मोटी चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा थोड़ी झगड़ा करता है उनके साथ, वो तो मजा ले रहा है। अच्छा खेल रहे भाई, करो और झगड़ा करो, बड़े होके मिनिस्टर हो जाओ, करो। इसलिए परमार्थस्तु न कस्यचित् केनचित् अपि उत्पद्यते। दृष्टि बदलो तो पता चलेगा, पानी की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो पानी को समुद्र जो लहर का कारण है उसमें डूबने का डर नहीं, और लहर जो समुद्र का कार्य है उसके टूटने से मरने का डर नहीं। और जब हम लहर कहते हैं तो छू रहे हैं पानी को, कहते हैं लहर, कूदते हैं पानी में, कहते हैं समुद्र में। और यहाँ तक क्या पूछते हैं, यहाँ समुद्र में पानी कितना गहरा है? अब समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है?
हम पूछते हैं ज्वेलर को कि इस आभूषण में सोना है ना, तो आभूषण में सोना है कि सोने में आभूषण है? सत्य क्या है? यह जो विपरीत दृष्टि है उसी के कारण हमको ये जगत कार्य कारण सत्य लगता है, अन्यथा नहीं। ये दृष्टि की परिवर्तन के लिए न अस्ति असत हेतुकम असत सत हेतुकम च तथा सच सद हेतुकम नास्ति सद हेतुकम असत कुतः। जहाँ कहते हैं जो असत पदार्थ है वो असत कारण वाला, ना तो कोई असत पदार्थ असत कारण वाला हो सकता है। असत माने है ही नहीं, है ही नहीं तो कारण कैसे होगा? और न सत पदार्थ ही असत कारण वाला होता है, जो सत है वो असत से कैसे उत्पन्न होगा? इसी प्रकार से सत और असत दोनों भी कारण वाले नहीं है। इसीलिए कार्य कारण का जो चक्कर है ना उसको ज्यादा महत्व मत देना, ये ऐसे ही होता है। मन के जिंदा रहने के अनेक सुंदर सुंदर प्रकार हैं। पहला, मन केवल वर्तमान में जिंदा नहीं रह सकता। केवल वर्तमान माने भूत भविष्य का त्याग हो गया तो मन की गति काल में पीछे और काल में आगे बंद हो गई। जहां गति बंद हो गई वहां मन गायब हो गया। तो फिर मन क्या करता है? हमेशा भूतकाल की बातों का चिंतन करते रहता है, नहीं तो भविष्य काल की कल्पना करते रहता है। देखो, कौन अपना मृत्यु चाहेगा? मन भी नहीं चाहता। और मन की खुराक यही है, भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ो और खाओ और चिंता करो भविष्य की। भविष्य की चिंता कैसी होती है? जो समस्या नहीं है उसको कल्पित हो करके उसके समाधान के लिए प्रयत्न करो। यही तो मन के जीने का तरीका है। देखो, एक बार हम जब जा रहे थे बद्रीनाथ, एक अम्मा हमको कहती है, हमें देखो कितनी गहरी खाई है, यदि अपनी बस वहां गिर गई तो मैंने उत्तर नहीं दिया। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर आप हमारा उत्तर नहीं दे रहे। हमने कहा अम्मा उसको गिरने दो, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। आगे जाके क्या होगा? यही तो मन के जीने का तरीका है। देखो, इसीलिए मन को शांत करना है। एक तो तरीका मन का जीने, दूसरा तरीका ये है मन कार्य कारण की कल्पना करने लग जाता है। हर चीज के बारे में, ऐसा क्यों हुआ? मन जिंदा है। ऐसा हो गया, मन मर गया। देखो, अग्नि गर्म क्यों है इसको लेकर के मन में कभी विक्षेप नहीं आएगी, क्योंकि अग्नि गर्म है स्वीकार कर लिया, तो कहां विक्षेप आएंगे? लेकिन विक्षेप आगे, पत्नी गर्म क्यों है? मैन्युफैक्चरर्स डिपेंड, शांत होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही ये बात समझ में आएगी तब पता चलेगा कि यह कार्य कारण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। एक हमारे मित्र है, उनका बड़ा लड़का 42 साल का होकर के कैंसर से मर गया। पहले उसको कैंसर हुआ था, फिर ठीक हो गया, फिर वो बिजनेस करने के लिए यूएसए चला गया। जहाँ भी उनका बड़ा बिजनेस, तो वहाँ चला गया और हम उसके यहाँ जाते थे। वहाँ भी फिर उसका कुछ हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। सूटकेस बांधी, बाहर बैठ करके वहाँ के जो कैंटीन है, कैंटीन में दोनों मियाँ बीवी, बच्चे कुछ नहीं, दोनों मियाँ बीवी वहाँ साथ साथ बैठ करके कॉफी ऑर्डर किए, कॉफी पिएंगे, फिर घर जाएंगे। और कॉफी आई क्या
और इस महात्मा ने हरिओम बोल दिया उसी क्षण। अच्छा, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उसकी पत्नी तो रोई, पिताजी भी रोए, लेकिन माँ बड़ी क्लियर थी, कहती है जिसने ये दिया उसने लिया, और शांत। ये नहीं कहा ऐसा क्यों हुआ। जहां आप प्रश्न पूछने लग जाते हो वहां आपने उसको सत्यत्व का प्रतिपादन किया है। देखो, तो अध्यात्म में प्रवेश करने के पश्चात यदि हमने अपने मन को नहीं समझा तो क्या कहाँ का अध्यात्म किया। इसीलिए कार्य कारण में चक्कर में मत पड़ो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ हमारे ही साथ, हमारे पता नहीं, हमने किसका तो बुरा नहीं किया, कितना जवान लड़का था, इकलौता था, क्यों मर गया, रोते रहो। There is no way out। यदि उसको स्वीकार करो, जिसने दिया उसने ले लिया, खल्लास। देखो सर, तब जा करके हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो सकते हैं। नहीं तो कोई एक छोटी सी चीज को लेकर के जिंदगी बर्बाद करते हैं। देखो, समझो ये वस्तु है, अब इस वस्तु का वजन होगा 5-10 ग्राम। अब इस वस्तु को मैं ऐसे पकड़ के रखूं तो कब तक रख सकता हूँ? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बाद में हाथ थक जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये बताओ, जब हमने इस वस्तु को ऐसे पकड़ा था, उसका वजन 15 ग्राम था, 20 मिनट के बाद क्या वजन बढ़ गया है इसका? ये थके क्यों? कितनी भी छोटी सी छोटी बात हो, ज्यादा समय तक उसको पकड़ के रखो तो जीवन में थक जाओ। देखो, बात बड़ी छोटी नहीं होती, कितने लंबे समय तक हम उसको पकड़ के रखते हैं, वो महत्व की बात है। और हम जो दुखी होते हैं दुनिया में, बड़े कारणों से कभी दुखी नहीं होते, छोटी मोटी चीजों से दुखी होते हैं। देखो, हमें कभी कोई दुखी हुआ क्या कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, बड़े दुखी हैं? नहीं, हमारे दुख का कारण सुबह चाय नहीं मिली, दरिद्री। अरे दुखी हो, स्टैंडर्ड दुखी हो जाओ। जैसे रामकृष्ण परमहंस दुखी होते थे कि आज भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए। जैसे ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो व्यक्ति छोटी मोटी चीजों से उलझना बंद हो जाता है। और जितना छोटी मोटी चीजों से उलझना बंद हो जाओ, उतना आपका मन शांत प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है, उसी को चारों तरफ प्रभु का ही दर्शन होता है। जो दुखी है, उसको चारों तरफ केवल दुख का ही, संसार का ही दर्शन होता है। देखो, और जो दुखी होता है ना, वो किसी प्रसन्न व्यक्ति को देख करके और दुखी हो जाता है। आपके घरों में आपने देखा होगा, भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। तो क्या करते हैं भगवान? दो विरोधी एनोड और कैथोड इकट्ठे ले आते हैं। समझो उसमें पत्नी ऐसी है कि बिस्तर पर लेटने का ही अवकाश है कि खर्राटे मारना शुरू कर दे। और ये पतित पावन सीताराम ऐसे है, इनको नींद ही नहीं आती, तो ये गुस्सा करेंगे, मुझे नींद नहीं आ रही, ये खर्राटे भाई उठो। तुम क्यों दुखी हो रहे? वो सो रही है, तो मुझे नींद नहीं आ रही, वो क्यों सो रही है? इसी प्रकार से जो आदमी स्वयं दुखी होता है ना, किसी को प्रसन्न नहीं देख सकता। हमको कहते लोग, आपको क्या होता है? मौज में रहो, मौज में रहो। शादी करके दिखाओ, मौज में। इसीलिए कार्य कारण का त्याग करो, तो समझ में आए न आए, इस सिद्धांत को पकड़ लो। कार्य कारण मिथ्या। अच्छा, पुनरपि जागृत स्वप्न यो हो असतोपि कार्य कारण भाव आशंका अपनयन आह।
अब जागृत स्वप्न असत होने पर भी उसके कार्य कारण के भाव में कोई प्रश्न आएंगे तो उसको निवृत्त करने के लिए कहते हैं विपर्या साध्यता जागृत अचित्या भूतवत् स्पृशे तथा स्वप्ने विपर्यासा धर्मा तत्रैव पश्यति। जिस प्रकार मनुष्य भ्रांति व जागृतकालीन अचिंत्य पदार्थों को ग्रहण करता है, जैसे जागृत में भ्रांति के कारण हमने रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण किया या सीप को चांदी के रूप में ग्रहण किया, खंबे को एक पुरुष के रूप में ग्रहण किया, उसी प्रकार से स्वप्न में भी भ्रांति के ही कारण हम मूल उन्हीं पदार्थों को देखते हैं जो नहीं है। इसलिए यह जो जागृत स्वप्न, इसमें कोई महत्व देने की बात नहीं। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो। यहाँ मांडुक्य कारिका में हमने देखा जागृत स्वप्न किसको कहते हैं? तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, इसको निद्रा कहते हैं। हम सभी निद्रिस्त है, स्वरूप को तो नहीं पहचाना, घूम तो रहे लेकिन सो रहे। आदमी जब नींद में घूमता है तो कैसे घूमता है? हम सब के सब नींद में भटक रहे हैं। तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, अन्यथा ग्रहणम स्वप्न, जो नहीं है उसको देखना, उसको स्वप्न कहते हैं। तो यहाँ जागृत अवस्था है ही नहीं, या तो हम नींद में है या तो सपना देख रहे हैं। और जहाँ अन्यथा ग्रहण और अग्रहण ये दोनों खत्म हो गए, वही अपना स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब ये सवाल आता है, इस प्रकार से आपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको तो मिटा दिया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक प्रसंग आता है। वो प्रसंग है कि दुनिया की उत्पत्ति, संसार का निर्माण कैसे हुआ, जगत उत्पत्ति, पंचदशी के चतुर्थ अध्याय में ये विषय बड़ा विस्तार से किया है। आपको शौक हो तो पढ़ लेना। उसमें दो प्रकार की सृष्टि बताई है, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। और ईश्वर सृष्टि की एक नहीं, दो नहीं, 8-9 प्रक्रिया बताई है। कहीं तो कहते हैं भगवान ने संकल्प किया और सृष्टि हो गई। कहीं कहते हैं कि उस परमात्मा से तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अन्ने आपः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या अन्नम् ओषधिभ्यः अन्नम् अन्नात् पुरुषः, क्रम बताया। कई कहते हैं कि उसने इच्छा करी, एकोहम बहुश्याम प्रजायेति, मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ। अनेक प्रकार की प्रक्रिया आती है। तो शास्त्रों में ये सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग लाने का क्या प्रयोजन है? देखो, यहाँ के विचारों को बताने के पहले हम आपको 2-3 बातें बताना चाहेंगे। शास्त्र के सभी विचार केवल हमको अपने पास लौटाने के लिए होते हैं। कोई भी विषय ले लो, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, साधना क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, गुरु क्या है, शिष्य क्या है, कोई भी विषय ले लो आप, सभी विषयों का तात्पर्य हमको अपने पास लौटाने में है। तात्पर्य क्या है? जब ये तात्पर्य समझ में नहीं आता तो भटकते लग जाते हैं। हमने एक बार ये आपको कहानी बताई थी, फिर से सुनो। हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे,
शाम का समय था और उस अम्मा के 2 बच्चे, लड़की थी 9-10 साल की और लड़का था 8-9 महीने का, और शाम के समय रो रहा था। और हम भी गए वहाँ खाने के लिए, तो उस माँ ने कहा अपने लड़की को, देखो जरा इसको सुला दो, ये बहुत रो रहा है, इसको नींद आ रही, समझता नहीं, चिल्ला रहा, सुलाओ इसको, जाओ। तो उसने उठाया उसको। उठाने के बाद वो आई गैलरी में, बालकनी में, और वहां से दिखाने लगी बच्चा रो रहा है, देखो देखो कौवा आया, कौवा आया, कौवा आया। फिर बच्चा कौवे की सो व्हाट, फिर उसका ध्यान दूसरी तरफ ले गया, देखो देखो गाय आ गई, गाय देखो जमीन पर है, उड़ रही है, देखो। फिर बच्चा उधर देखता है, 2 मिनट के बाद फिर कान दिखाई, 4-6 वस्तु दिखाते दिखाते वो बच्चा रोना भूल गया और सो गया। जब उसको सुला दिया तब मैं उस लड़की से बात कर रहा, बोले कहा तुम क्या कर रही थी? बोले नहीं स्वामी जी ये रो रहा था ना, इसको इसीलिए इसको सुला रही थी। हमने कहा झूठ बोल रही हो, सुला कहाँ रही थी? तुम कुत्ते उसको गाय दिखाई, कौवा दिखाया, कहाँ सुला रही थी? झूठ बोल रही हो मेरे। वो कहती है स्वामी जी आपको छोटा भाई है? नहीं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो वो गाय दिखाने का, कौवा दिखाने का प्रयोजन क्या था? गाय दिखाना था, उसको अपने घर वापस लौटाना ही था ना। इसी प्रकार से चाहे धर्म हो, अधर्म हो, पाप हो, पुण्य हो, स्वर्ग हो, नरक हो, जगत की उत्पत्ति हो, जगत का प्रलय हो, सभी के सभी विषयों का प्रयोजन एकमात्र है कि हम अपने पास लौट आए। ये प्रयोजन यदि सिद्ध नहीं हुआ तो जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, गुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशते। कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ने का। देखो उदाहरण के लिए हम जप करते हैं, तो जप किस लिए करते हैं? नॉइस करने के लिए। लेकिन जितने भी जप करने वाले हैं उनका ध्यान होता है नंबर पर। गुरु महाराज ने कहा है 36 माला करनी है, और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमको छोटा मोटा मंत्र नहीं दिया, क्योंकि वो महाराष्ट्र के महामंत्र दे दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक, फिर हरे राम राम 2, ऐसे करते करते 108 की एक माला, ऐसी 36 माला करनी है, फिक्स्ड डिपॉजिट। परेशान हुए कि कोई जप करने का तरीका है, इससे बढ़कर के कोई बेवकूफी नहीं, और फिर समय तो नहीं होता। फिर हम इस मंत्र का एक SMS फार्मूला बना लेते हैं, जय श्री 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 कृष्ण जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री। ये मंत्र के कार्टून है। मंत्र ऐसा हुए, शिव सूत्र में आया है, आप लोगों ने शिव सूत्र सुना है क्या? शिव सूत्र में आया है कि चित्तम मंत्र, मंत्र का उच्चारण हमको अपने चित्त को चैतन्य में मिलाने में है। देखो कहां से प्रारंभ होता है, किसमें रहता है और वापस कहां आ जाता है, यहां ध्यान देने के लिए मंत्र आता है। श्री राम श्री राम
इसमें भगवान के नाम लेने का प्रयोजन नहीं है, हम अपने पास वापस लौट के आते कि नहीं ये प्रयोजन। इस बात को बताने के लिए कहते हैं उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धैहि अजाते त्रसताम सदा। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं उपलब्धि और वर्णाश्रम के आचरण के कारण जो पदार्थों को सत्य मानते हैं, जैसे ये जो माइक है, माइक का स्टैंड है, ये सॉलिड सत्य है बाबा, इसको कैसे हम कल्पना करें, सत्य है। तो जिन्होंने इस जगत को सत्य माना है, और दूसरी बात कहते हैं कि जिनका दिमाग अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इसी में फंसा हुआ है, उनके लिए कहते हैं कि यह सृष्टि का निर्माण बताया जाता है। कारण क्या है? कहते हैं अजाते हैं त्रसताम सदा, वो इस अजात को डरते हैं। ये डर कैसा है? देखो, एक बार हम किसी के यहाँ थे हरियाणा में, और उनके यहाँ बूढ़ा हुआ एक अम्मा थी, दादी माँ या परदादी माँ जो भी हो, रोज सुबह उनका छोटा सा बालक था, तो जाकर के दादी माँ को उठाता, उठाने के पश्चात फिर वो अपने काम में लगेगा, चला जाएगा, उसका नियम था। दादी माँ उठो ना। एक बार ऐसा हुआ, रात को मर गई, और बच्चे ने जाके उठाया, तो उसका मुंह खुला हुआ था, तो मुंह में के जो दांत थे नीचे गिर गए, और बोल भी नहीं रही वो। तो फिर वो जोर से हिला रहा, दादी माँ उठो ना, क्यों नहीं उठती? और फिर जाके उसने अपने मम्मी को कहा, देखो मम्मी वो उठ नहीं रही, क्यों नहीं उठ रही? तो मम्मी ने जाके देखा कि वो हरिओम हो गई है, गुजरातियों की भाषा में वो ऑफ हो गई। गुजराती में मरता कोई नहीं, वो ऑफ हो गया, तो ऑफ हो गई। तो अब उस बच्चे को जब बताया कि वो मर गई है, रात को सोई थी, उसके बाद उस बच्चे को नींद से डर लग गया कि मैं ये नहीं सोऊंगा तो मैं भी मर लूँ, मैं नहीं सोऊंगा। तो छोटे से बच्चों को कहाँ दवाई देंगे? अब उन्हीं के घर पे थे, तो उन्होंने ना समझे क्या करे। मैंने कहा देखो उसको मेरे पास भेज दो। दोपहर को खाना मेरा खाया, और मैंने कहा देखो अब मैं सो रहा हूँ, तू देखते रहना, मरता नहीं कोई, आप मैं सो रहा हूँ ना, तू बिल्कुल देखते रहना। और वो बेचारा शांति से देख रहा, अब समझिए मरेंगे तब मरेंगे। और 1 घंटे का उठाया, बैठे थे, आप मरे नहीं, उसको बोला मरता नहीं, आदमी सो रहे थे। तब जाकर के धीरे धीरे उसके मन से वो डर निकल गया। तो इसी प्रकार से यह जो अजात है, ना कुछ हुआ, ना कुछ होने वाला है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना पाप है, ना पुण्य है, जितने आधार थे वो सब के सब खींच के निकाल दिए। तो हम कोई ना कोई आधार को पकड़ के जीते हैं। एक दूसरा उदाहरण दो आपको, आधार का क्या तात्पर्य है। एक ऑस्ट्रेलिया की बात है, केरला की फैमिली, जो पति महाराज थे, इतने परेशान करते थे पत्नी को, और दुनिया भर का अध्ययन करेंगे, परेशान बहुत करेंगे। कैसे परेशान करेंगे? आप इनको खाना दे दिया, फिर अच्छा तुम खाना खा लो, तो खाना खाने को बैठेगी, फिर मुझे पानी तो दिया ही नहीं तुमने, फिर अपना हाथ धोएगी, फिर पानी देगी, अब बैठो आप खा लो। जो उसने चावल को हाथ ही लगाया, दवाई, फिर वो उठेगी, फिर उसको दवाई देगी, फिर बैठेगी खाने के लिए। तुमने ठंडा पानी दिया, गर्म कहा है डॉक्टर ने, फिर वो उठेगी। मैं रोज देखता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि डांटू इनको, फिर बड़े बूढ़े थे, 85-90 के थे,
अब वो मर गए। मरने के बाद उनकी जो पत्नी थी एकदम ब्लैंक हो गई, क्योंकि कोई परेशान करने वाला है ही नहीं। देखो, आदमी को परेशानी की भी एक आदत लग जाती है, क्योंकि हम कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहते हैं जिंदा रहने के लिए। और यहाँ अजात में ना आपके सिवा कोई अन्य है, देखो, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, तो कहना। और इसीलिए कई लोग डरते हैं। तो ऐसे जो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए डरते हैं और जो ये दुनिया को सत्य मानते हैं और जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इसमें फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये दुनिया की निर्मिति का उपदेश किया जाता है। हमको जब पूछते हैं लोग तो हम अपने स्टाइल से उत्तर देते हैं। एक ने हमको पूछा ऋषिकेश में, स्वामी जी भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? हमने कहा मुझे ये बताओ कि भगवान ने आगे तुमको बताया है दुनिया मैंने बनाई, कैसी बनी तुमको बताया भगवान? नहीं, तो तुम क्यों कह रहे हो भगवान ने दुनिया बनाई? आप लोग ही तो कहते, हमें हम ये भी कहते कि तुम बेवकूफ हो, मान हो गया। देखो, खामो खाम खाली पीली परेशान रहते हैं। इसलिए यह जो उपदेश है, या भी बुद्ध ही अद्वितवादी भी जाति देशिता उपदिष्टा समाचार वर्णाश्रमादि समाचरणा ताभ्याम हेतुभ्याम अस्तित्व वस्तुत्ववादिनाम अस्ति वस्तु भावः इति व मननशीलानां दृढ़ाग्रहवतां श्रद्धानानां मंद विवेकिनां अर्थ उपायत्वेन सा देशिता जाति। देखो, कहते हैं कि जो इस दुनिया में फंसे हैं, जो अभी बहुत ही जबरदस्त अपने को देह की सिवा अन्य कुछ मानने को तैयार ही नहीं, जिनमें बड़ी श्रद्धा है और जो मंद विवेकी है, माने जिनकी खोपड़ी खाली है, ऐसे लोगों को समझाने के लिए यह एक उपाय है। क्या उपाय है? जब वो अपने कर्म करते रहेंगे, अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, पूजा पूजी करते रहेंगे, तो मन उनका अशांत होने लगेगा। और जैसे जैसे मनुष्य का मन शांत होने लग जाता है, तो शांत अंतःकरण का अर्थ है उस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है। करना नहीं पड़ता। जैसे फल पक जाता है तो अपने आप पेट से अलग हो जाता है, इसी प्रकार से जिस अंतःकरण में यह परिपक्वता आ गई, क्यों? अब कोई भी नहीं किया उसकी ग्लानि नहीं, कोई अच्छा किया उसका अभिमान नहीं, तो ऐसा अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया। तो शुद्ध पवित्र अंतःकरण में जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है। कस्त्वं कोऽहं कुतमायातः कामे जननी ओमेतातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। इसलिए यहाँ केवल उपाय है। यही श्रोत्रियाः स्थूल बुद्धित्वात् अजाते अजाति वस्तुना सदा त्रस्यन्त्य आत्मनाशम मन्यमाना अविवेकिना इत्यर्थः। और ये जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, अब देखो स्थूल बुद्धि की बात हमारे सामने खंडा जी हमको बताते थे। एक बार उनके पास काफी माताएं आ गई, बात कर रही थी, और एक ने कहा, महाराज जी आप जरा सिंपल बताया करो, आप तो स्थूल बुद्धि वाले हो, आपको समझ में आता है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले, आपको समझ में नहीं है। स्थूल बुद्धि का तात्पर्य है मोटी बुद्धि वाले।
तो ये जो मोटी बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने अपने आप को इस जगत में सच्चे मान के रखा है, उनके लिए उपाय आशा अवताराय इति एव उत्तम। ये सब उपाय है। तो कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निरूपणम्। तो कर्म का तात्पर्य अंतःकरण को शुद्ध करे, उपासना का तात्पर्य अंतःकरण को एकाग्र करे, और ऐसे शुद्ध एकाग्र अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई तो तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। फिर गुरु महाराज के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, फिर ऐसे गुरु महाराज के पास गए, तद्विद्धि प्रणिपातेन अपने अहंकार को हटा करके नम्रता के साथ पहुंचे, परिप्रश्नेन तत्व को छोड़ करके अन्य कोई प्रश्न ना पूछे, और सेवया उनको सेवया की खीर खिला दो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो ऐसे जो साधु संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है वो उनको उपदेश करेंगे। अच्छा, आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति द्वैत में फंसे हैं लेकिन अच्छे बुरे नहीं है, उनका क्या हाल है? अजाते प्रसदाम तेषाम उपलम्भा द्वियन्ति जाति दोषान सेत्स्यन्ति दोषोपकल्पो भविष्यति। अब जो लोग द्वैत में फंसे हुए हैं, द्वैत से निकलना ही नहीं चाहते, ऐसे कई लोग हैं। वो इसको इतना सत्य मान के बैठे हैं कि इसमें से निकलना उनके लिए कल्पना भी नहीं हो सकती। तो ऐसे जो द्वैत की उपलब्धि के कारण उसमें फंसे हुए हैं और इसीलिए अंतर्मुखी होने के स्थान पर बहिर्मुखी बन के रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग दुनिया में अच्छे अच्छे कार्य में लग जाएंगे। चलो एक आश्रम बनाते हैं, चलो एक स्कूल बनाते हैं। कुवैत में एक हमारे मित्र थे पंजाबी, हम जब गए, बहुत पुरानी बात है कि हम कई सालों से नहीं गए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे एक स्कूल खोलनी है इंडिया में, यही मेरी इच्छा है। हमने कहा खोलो, बोले मुझे आप उपदेश करो, क्या करो? हमने कहा आपने पूछा तो सुनो, स्कूल खोलने के चक्कर में मत करो, जाओ आपका जो स्थान है वो यूपी के हरिद्वार के अगल के रहने वाले पंजाबी, फिर वहाँ अनेक ऐसी शालाएं हैं, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, ऐसे स्कूल ढूंढ के निकालो, वहाँ जो जो वस्तु है वो दे करके उनको स्कूल चलाने के लिए कुछ कॉर्पस फंड बना दो, ताकि अच्छे टीचर अच्छी तनख्वाह मिलने के बाद ही आते। ऐसा करो तो बढ़िया रहेगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो अपनी स्कूल बनाना चाहता हूँ। हमने कहा तथास्तु, अभी आपका प्रारब्ध धक्के खाने का खत्म नहीं हुआ। और फिर वो गए, जाने के बाद यूपी में जितनी गुंडागर्दी है भारत में कहीं नहीं, तो वहाँ ये गए कार से। आजकल जहाँ एयरपोर्ट बना हुआ है हरिद्वार और देहरादून के बीच में, उस एरिया में गए और अकेले गए कार में। तो वहाँ 2-4 गुंडे बैठे हुए थे। अरे भैया माफ करना, एक काम था। क्या है बाबू जी? हम यहाँ कोई जमीन खरीदने के लिए आए, स्कूल बनाना चाहते हैं, कुवैत से आए हैं। हाँ जी बहुत धन्य है, हम तो धन्य हो गए। हम यही सोच रहे थे कि हम लोगों के पास जमीन है, इसका कैसे उपयोग करें, तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। तो मेरी 4 एकड़ है, इसके 6 एकड़ है, इसके 3 एकड़ है, इसके 8 एकड़ है, पर हम अच्छे कार्य के लिए ले रहे, हम इतने आपको दाम में दे देंगे। केवल बोली एक भी करोड़ी नहीं। अब
पैसे ले लिए, कागज फर्जी बनवा करके, और जब आए तो 1 इंच उसको नहीं मिली। देखो 60-70 लाख रुपए ऐसे ही चले गए। फिर हमें ये क्या हो गया? हमने कहा और कितने पैसे हैं? निकाल डालो उनको, हमने आपको बताया था, फिर मानते कहाँ हो? तो सत्कर्म का तात्पर्य, यदि हम इस असत जगत में भटक रहे हैं तो वो सत्कर्म नहीं है महाराज। सत्कर्म वो है जो हमको सत के प्रति समर्पित कराता है, वो है सत्कर्म। ये तो दुनिया का भला करने के लिए निकले, अपना तो सत्यानाश कर चुके हैं, अब दुनिया का भला करना। जितने भी समाज सेवी होते हैं ना, वो अपने जीवन में फेलियर होते हैं, इसीलिए सत्संग समाज सेवा के नाम पर दुनिया को बर्बाद करने के लिए निकलते हैं। अपना उद्धार करो महाराज। तो ऐसे जो सन्मार्गगामी पुरुष है, उनकी गति क्या है? कहते हैं कि उन्होंने जगत को तो सत्य के रूप में माना है, इसीलिए ये जगत में ही फंसे रहते हैं, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं देते, और उनको जहाँ इस अद्वैत तत्व की बात आई बड़े डरने लग जाते हैं। फिर भी कम से कम सत्मार्ग से चल रहे हैं तो उनको उतनी हानि नहीं होती जितने बुरे कर्मों में लगे हैं उन लोगों को होती है। लेकिन ये तो केवल ऐसा है ना, कड़वी दवाई देने के बाद चॉकलेट देने की बात है, और इससे कोई मतलब नहीं। अपने आप को बचाओ। देखो, जीवन का एकमात्र प्रयोजन है हम परमात्मा के प्रकटीकरण का एक तीर्थ स्थान बन जाए। हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए, और प्रभु तभी प्रकट हो गए कि जब हम निकल जाते हैं तब वो आ जाते हैं। देखो, जब मैं है तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, दो में से एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। देखो, अच्छा, ये अच्छा आचरण और जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करना, ये कोई सिद्धांत नहीं है, प्रमाण नहीं है ये कि इसको ज्यादा महत्व देना है। इसीलिए कहते हैं ननु उपलम्ब समाचारयोः प्रमाणत्वात् अस्ति एव द्वैतम वस्तु इति न। कोई सदाचरण कर रहा है और अच्छा आचरण कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सिद्धांत है। कई लोगों की अच्छाई अपने कमियों को ढकने के लिए होती है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो गुड़ी गुड़ी बन करके रहता है। देखो, जब कुछ भी नहीं है तो अच्छा बनो, जहां मौका मिलेगा एकदम मैच फिक्स करो। कितना पैसा मिल रहा था उनको खेलते समय? क्या कम था? फिर भी और चाहिए। देखो दोस्तों, इसीलिए उपलम्भा समाचारात् माया अस्ति यथोच्यते, उपलम्भा समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते। क्योंकि ये माया का हाथी, झूठ मूठ का हाथी, उसके साथ हम उसको स्वीकार करते कि ये सत्य है, समाचार उसके साथ अच्छा आचरण भी करते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो सत्य है। इसी प्रकार से यह जगत जिसके साथ अच्छा हम व्यवहार कर रहे हैं, हमारा अच्छा व्यवहार कैसा होता है? एक बार एक बटीचर आदमी जा रहा है और गिरती और उल्टी रास्ते से जा रहा है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सूमो खड़ा हो गया। तो बटीचर ने कहा, अरे बेवकूफ, बीच में क्यों खड़ा, हट जाए यार। अभी सूमो का ऐसा था, वो चुप बैठेगा। एक कस के लगाई इसको, वो 365 बार घूमने लगा, और जब फिर खड़ा हो गया तो कहता है, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। ये कोई अच्छा ही है?
ये अच्छाई नहीं है, ये कायरता है। इसीलिए जैसे माया जनित हाथी, उसको भी हम सत्य मानते हैं, उसके द्वारा भी कुछ कार्य होता है, लेकिन वो सत्य नहीं। इसी प्रकार से यह जगत भी उपयोग में आता है। उदाहरण ले लो उसके लिए, पृथ्वी पर लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कहीं नहीं है, ये कल्पना है। लेकिन उस लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के द्वारा समुद्र में वो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स कहाँ पड़ा है वो ढूंढ सकते हैं ना, उपयोगी तो है। लेकिन क्योंकि वो उपयोगी है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि ये लाइनें पृथ्वी पर है। देखो, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। किसी वस्तु की उपलब्धि होना, किसी वस्तु का उपयोग होना, किसी वस्तु का अनुभव होना, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो वस्तु है। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, इसका अनुभव होता है हमको, लेकिन कभी सूर्य का उदय अस्त हुआ है? वो तो ज्यों का त्यों है। ये तो पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित हो जाती है और इसीलिए सूर्यास्त सूर्योदय कहते हैं। इसीलिए अच्छा आचरण इत्यादि यह प्रमाण नहीं है। तस्मात् न उपलब्ध समाचारो द्वैत वस्तु सद्भाव हेतु भवतः। इसीलिए अच्छा आचरण और वस्तु की उपलब्धि है, इसका अर्थ ये नहीं कि द्वैत का जगत सत्य है, अन्यथा फिर हम गलत मार्ग से चलने लग जाएंगे। तो हमने द्वैत के जगत को त्याग दिया, तो फिर सवाल आता है फिर परमार्थ तत्व क्या है। अब इस परमार्थ तत्व को समझने के लिए हम कल फ्रेश समय में समझेंगे। ओम पूर्णमदः